हेलो चार्ल्स का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो ये है आपका पार्ट नंबर सेकंड किसका एक्सरसाइज 5.1 का। तो 5.1 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट का। तो सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखने वाले हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें सिंपली बच्चों जैसे आपको कहा है कि 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 फिर बट्टे 5 और फिर क्या है लेस देन एंड इक्वल है किसके 5 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स अपॉन 3। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है जैसा आपने पीछे देखा। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ मेहनत करनी पड़े। तो अब आपको पहला स्टेप तो आपने पहले क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है नंबर 11 डाल करके सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो आपने देखना है, यहाँ पे आप देखें कि बट्टे में 5 है, इधर भी बट्टे में 3 है। तो हमें क्या चाहिए, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें पहले ये डिवाइड से जो नंबर दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी हैं, इनको हटाना है। अब हटाने के लिए क्या काम कर सकते हैं, पहले तो आप लिखेंगे। और देखो मैंने आपको पहले ही बताया पार्ट 1 में कि आपको जो भी करना है वो दोनों साइड करना है, एक साइड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको 5 हटाना है तो आपको दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 5 से। देखो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर 5 आ जाता है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट में व्हाइट चलेगा नहीं। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करा दूँ, इक्वेशन इधर मैंने 5 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करा दी, देखो 5 से 5 कट हो जाएगा। बट हमें एक साइड नहीं करना है, क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो इस 5 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, इस 3 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से 3 कट हो जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि अलग अलग लेकर के सॉल्व करें, या फिर एक काम ये भी आप कर सकते हैं क्या, कि दोनों साइड आप क्या करा दो, 15 से गुणा करा दो। 15 से गुणा कराएंगे तो देखो 15 के पारे में 5 भी आता है, ऐसे ही 3 सॉरी 5 के पारे में 15 भी आता है और 3 के पारे में 15 आता है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में किससे गुणा कराने पर, 15 से। पहले आपने क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। मैं उसको नोट नहीं कर रहा हूँ, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर। ठीक है, आप पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम 15 से गुणा कराएंगे तो देखो 3x-2, हम यहाँ पे ये 3 की मल्टीप्लाई भी अंदर करा देते हैं। तो देखो ये आपका बन जाएगा 3x-2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करा दी और यहाँ पे 15 से गुणा करानी है, 15 लिख दिया गुणा में, बट्टे में आपका कितना है, 5। ऐसे ही आपका है लेस देन एंड इक्वल टू दिया हुआ है, पर देखो 5 की मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 5x डिवाइड में कितना है 3। और मल्टीप्लाई आपने करानी किससे, 15 से। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखो 5 से भाग दे देंगे 15 में, 3 से 3 बार चल जाएगा, ऐसे 3 पंच हो जाएगा कितना, 15। तो अब इस 3 की मल्टीप्लाई फिर अंदर करा दो, देखो 3 तिया बन जाएगा 9, 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो हो जाएगा 5 दाई कितना, 50 माइनस 5 पंजे 25x। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में या तो 25 को हटा दो या फिर आप 9x को हटा दो। दोनों में से आप किसी, चाहे आप x को हटा दो। देखो मेन तो हमें क्या करना है, x को सिंगल करना है ना। तो x को सिंगल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में अगर हम 25 जोड़ दें, तो देखो 25 जोड़ेंगे मतलब 25x जोड़ेंगे तो 25x ये इससे खत्म हो जाएगा, और बाकी जो भी आएगा वो हमारा इधर चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या, दोनों पक्षों में 25x जोड़ने पर, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 25x जोड़ने पर। ठीक है, जब आप 25x जोड़ेंगे तो आपके सामने क्या बन जाएगा, 9x माइनस 6 प्लस 25x लेस देन एंड इक्वल टू 50 माइनस 25x पहले से है, प्लस आपने ऐड करना है इसमें प्लस 25x। देखो प्लस 25 माइनस 25 खत्म। अब इधर 25 और प्लस का 9, 25 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 34x, 34x। और आपके पास संख्या माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल, अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचा, प्लस का 50। अब हमें इस x को अकेला करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -6 को भी शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम -6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, जब हम -6 को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे और कुछ बचेगा क्या आपके पास, 3 दूनी 6।
ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 3 × 6 6×18, यहाँ पर देखो एक गड़बड़ हो गई है हमारी कि यहाँ पे हमने 3 की मल्टीप्लाई एक्स से कराई है, 3x बना, बट ये 3 की मल्टीप्लाई 2 में भी होगी, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा हुआ टाइम रहता है, हमको ये पता चल गया 6। फिर 6 की गुणा 3 से कराओगे, यहाँ पे बन जाएगा 6×3 = 18। इसको सही कर लेना आपने, कितना हो जाएगा, 6×3 = 18। फिर यहाँ पे नीचे भी आपका क्या बन जाएगा, 18। क्लियर है, तो एक लास्ट स्टेप यहाँ पे भी आप कर लो, +18। अब नेक्स्ट स्टेप, आप दोनों दोनों पक्षों में क्या कर दो, 18 जोड़ने पर। देखो दोनों पक्षों में 18 जोड़ेंगे तो हमें इस एक्स को अकेला करना है, तो अगर हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे +18 आएगा, तो +18 से -18 खत्म, 34x बचेगा। फिर से वापस दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 18 जोड़ने पर, तो जब आप दोनों पक्षों में 18 जोड़ते हैं तो आपके सामने देखो आ जाएगा 34x -18 +18 < -50 +18। क्लियर हो गया, इससे ये खत्म, बचा आपके पास इधर 34x < 50 + 18 हो जाएगा आपका कितना, 68। वापस फिर अब देखो यहाँ पे अब 34 को भी हटाना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 34 से भाग देने पर। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में, मैं सीधा लिख देता हूँ 34 से भाग। जब आप इसको नोटबुक में नोट कर रहे होंगे तब यहाँ पर लिखेंगे आप दोनों पक्षों में। ठीक है, मैंने आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको आ चुका है, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करके चलता हूँ। 34x/34, 34 से भाग देना है, << इससे ये कैंसिल, बचा आपके पास x, और यहाँ पे देखो 34 से कम 34, 34 दूनी 68, यानी जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2 के बराबर और 2 से छोटी आएगी। और ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा था, देखो क्वेश्चन में आपको पहले ही दिया है कि जो x है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 5 से 16 तक बोला है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यानी जो हमारा x आया वो किसके लिए आया, वास्तविक संख्या के लिए। तो इसके लिए आप लिखेंगे लास्ट, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो x का हल हो जाएगा, या समीकरण का हल लिखेंगे आप लास्ट में, x का हल या असमीका का हल। अब देखो दो से छोटा, x का जो मान है वो क्या है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है यानी, और 2 के बराबर है, तो बताओ इसका मान आप कहाँ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 2 से छोटा, तो यानी 2 1 0 और माइनस आपका चलते जाएगा, तो -∞ से लेकर के +2 तक। ठीक है, यही आपका क्या है, मेन आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट अब आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, अब इसी के आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हम इधर साइड में देखते हैं। यहाँ पे भी आप पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जैसा है सेम एज इट नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको देखो 1/2 दे रखा है, अंदर 3x/5 +4, और इधर 1/3, फिर x-6। इसके लिए अब आप पहले क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो। देखो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन, पहले 1/2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हर बराबर करना है पहले, तो हर बराबर करेंगे, देखो दोनों के बट्टे में कितना आ जाएगा, 5, 3x तो ऐसे रहेगा, माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पे देखो हो जाएगा आपका कितना, 5 को 20, प्लस में 20 आ जाएगा। कैसे आया, सिंपल 5 की मल्टीप्लाई 4 में करा दी, 20 आ गया, और पूरे के बट्टे में कितना आ गया आपके पास, 5। फिर है ग्रेटर देन किससे, अब 1/3 और x माइनस कितना है, 6। तो यहाँ से फिर हम क्या कर लेते हैं, अब इस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 1 की मल्टीप्लाई x और -6 में होगी, तो x-6 सेम एज इट ऐसे कैसे आ जाएगा, x-6, बट्टे में कितना है 3, और मल्टीप्लाई में देखो पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। अब ऊपर आप क्या कर सकते हैं, देखो ये 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर करा दो, तो मल्टीप्लाई आप अंदर कराएंगे तो देखो 1 तो मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, तो सेम वैसे का वैसे रहेगा, 3x + 20 आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा आपको कितना, 5 दूनी 10, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x-6/3। अब मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ हम किससे गुणा कराएं कि ये 10 भी हट जाए और 3 भी हट जाए। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप बोलेंगे कि सर 30 से गुणा करा दो दोनों साइड, तो 30 के पहाड़े में 10 भी आता है, सॉरी 10 के पहाड़े में 30 भी आता है, और 3 के पहाड़े में 30 भी आता है। तो यहाँ पे आप वो लाइन फिर रिपीट करेंगे कि दोनों पक्षों में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 30 से गुणा।
ठीक है। तो जब आप 30 से गुणा कराते हैं तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 3x+20 बट्टे में 10, और इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, गुणा कितना, 30, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x-6 बट्टे में 3 गुणा 30। देखो 10 तीन हो जाएगा कितना, 30, 3 धाई हो जाएगा 30। अब आपके पास जो शेष बचा अंदर, देखो 3 बचा यहाँ पे, 3 की गुणा करा दो, 3 की हो जाएगा 9x प्लस 45 20 60 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 की गुणा अंदर कराओ, ये बन जाएगा आपका 10x माइनस का 60। ठीक हो गया। अब दोनों साइड आपके पास देखो 60 भी है और हमें x को हटाना भी है, तो हम क्या कर दें, दोनों पक्षों में 9x घटा देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 9x घटाने पर हमें तो x का मान चाहिए ना, तो जो ये छोटा है वो हम घटा देंगे दोनों पक्षों में। अगर मैं मान लो दोनों पक्षों में 10x घटाता हूँ, तो देखो 9x में से -10x घटाएंगे, -x बचेगा, तो थोड़ा और लेंथी जाएगा, तो हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, 9x घटा देते हैं। तो इधर 10x है, 10x में से 9x जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ x। तो फिर से यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों पक्षों में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9x घटाने पर। तो जब आप 9x घटाएंगे तो बचेगा आपके पास देखो 9x प्लस 60, फिर -9x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10x -60 -9x। 9x से 9x खत्म, बचा क्या आपके पास 60 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10x -9x, बचेगा आपके पास x -60। अब मुझे इस साइड से क्या करना है, इस 60 को भी हटाना है। तो इस 60 को हटाने के लिए आप फिर से क्या लिखेंगे, वापस दोनों पक्षों में 60 जोड़ने पर। देखो अब माइनस का 60 है, अगर आप यहाँ पे 60 जोड़ेंगे तो -60 से +60 खत्म, तो फिर से दोनों पक्षों में 60 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 60 जोड़ेंगे तो देखो इधर आप 60 + 60 जोड़ा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x -60 + 60। तो इससे ये खत्म, बचा आपका देखो 60 60 60 120 और x। ठीक है, यानी आप अब क्या देखेंगे कि जो x का मान है वो क्या है, 120 से छोटा है, यही तो है, और उसके बराबर है। तो आप लिखेंगे x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, अतः आ समीकरण का हल प्लस के 120 से छोटा है, यानी 119 118, तो और बराबर भी रहेगा उसके, तो यानी आपका -इंफिनिटी से लेकर के प्लस 120 तक चलते रहेगा। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 12। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 बच्चों आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें भी 2 है और इधर फिर 6 है। तो पहले हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं और हमारे पास क्या कंडीशन बचती है। तो सबसे पहले तो 2 की मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर लिखोगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फिर ये लाइन लिखने के बाद फिर नेक्स्ट जो अभी मैं स्टेप कर रहा हूँ वो करना है आपने। 2 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर दो, ये बन जाएगा आपका कितना, 2 की गुणा 2 से कराएंगे, आपका बन जाएगा 4x प्लस 2 3 6 -10 लेस देन है आपका 6x -12। देखो 4x -10 + 6 आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 4, छोटा है किससे, 6x -12 से। फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, अब देखो 4x छोटा है और 6x बड़ा है, तो आप दोनों पक्षों में क्या घटाएंगे, 4x, तो दोनों पक्षों से 4x घटाने पर, 4x घटाएंगे तो देखो आपके पास आ जाएगा 4x -4 -4x लेस देन 6x -12 -4x। कितना काम कर लिया, देखो -4x से ही खत्म, बचा आपके पास क्या, माइनस का 4, और इधर आपके पास बचेगा 6x में से 4x जाएगा, बचेगा कितना, प्लस का 2x और माइनस का 12। अब आपको क्या करना है, माइनस का 12 हटाना है, तो फिर से आप क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में -12, सॉरी माइनस नहीं, +12 जोड़ने पर। ठीक है, तो वो +12 करेंगे तभी ये आपका खत्म होगा, हमें x का मान चाहिए ना। फिर से आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 12 जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में 12 जोड़ेंगे तो देखो माइनस का 4 + 12 छोटा है किससे, 2x -12 + 12। अब यहाँ पे -12 से +12 खत्म, -4 + 12, तो आपके सोचेगा कितना, प्लस का 8,
छोटा है। अब आपके पास बचा इधर कितना, 2x। अब फिर से आपको क्या करना है, दोनों पक्षों से किसको हटाना है, दो को, सॉरी दो को हटाना है, हमें x को सिंगल करना है ना। तो फिर से आप लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, दो से भाग। जब आप दो से भाग करेंगे तो देखो ये बन जाएगा आपका 8/2 लेस देन है 2x/2। दो से दो खत्म, दो चौक हो जाएगा 8। यानी अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x का मान क्या है, 4 से बड़ा है। ठीक है, 4 से बड़ा, बताओ ये कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव में जाएगा। देखो x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले हम लिखेंगे वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आप लिखेंगे असमीका का हल। ठीक है, क्या लिखना आपने, असमीका का हल। ये आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, देखो 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा यानी 4 तो आएगा ही आएगा। और इसके अलावा आपका कहाँ तक जाएगा, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 कंप्लीट करते हैं हम नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं बच्चों हमसे कहा है। तो पहले आपने क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन नंबर 14 को नोट कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले जैसी लाइन है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -3x और +3x बन जाएगा -3x, माइनस प्लस बन जाएगा -5। बड़ा है और बराबर है किसके, 9x। देखो माइनस का 8 है, इसकी गुणा अंदर करा दो, तो -8 + x तो बन जाएगा -8x। ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, 8 साल 8 दिया कितना, 24। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है, x को हटाना है। चलो x को बाद में हटाते हैं, पहले तो जो संख्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 37 है, 37 - 5 कितना बचेगा, 32। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, प्लस का 32 आएगा, 5 6 7। ठीक है, और इधर फिर माइनस का 3x, बड़ा है और बराबर है किसके, 9x। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, तो देखो 9x में से 8x जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ x + 24। अब आप यहाँ पे और क्या काम कर सकते हैं, मुझे x में मान चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो पहले हम ये 32 और 24 को हटा लेते हैं, फिर बताओ इधर x का मान छोड़ना है या फिर इधर x का मान छोड़ना है, जहां आपका दिल करे आप उधर चेंज कर सकते हैं। देखो अगर मैं लिखूँ दोनों पक्षों में क्या करने पर, +3x जोड़ने पर, +3x जोड़ूंगा, ये +3x -3x खत्म, इधर आपका 4x बन जाएगा। तो चलो पहले हम x ही कर लेते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर। ये आप पर है, आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको x का मान निकालना है। तो हमें 3x जोड़ना है, +3x किया, बड़ा और बराबर है किसके, x + 24 + 3x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो +3x -3x कैंसिल, बचा आपके पास क्या, 32। और इधर आपके पास x + 3x बन जाएगा आपके पास कितना, 4x, और प्लस आपके पास कितना है, 24। अब इधर आपको 24 हटाना है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 24 घटाने पर, दोनों पक्षों में 24 घटाने पर इधर आ जाएगा आपके पास 32 - 24 ग्रेटर देन एंड इक्वल 4x + 24, फिर आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, देखो -24 + 24 कैंसिल, 32 में से 24 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 32 - 24 4, 6 और 2 8, इधर बचेगा आपके पास प्लस का 8, और यहाँ बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ 4x। अब आपको x से किसको हटाना है, 4 4 को, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फिर से वापस क्या करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, 4 से भाग करने पर। तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर। तो जब आप 4 से भाग करते हैं तो आपके पास देखो बन जाएगा 8/4, इधर आ जाएगा आपके पास 4x बट्टे में 4, 4 से 4 खत्म, 4 दूनी 8, तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा x, यानी जो x का मान है वो क्या है, 2 से छोटा और 2 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
तो यानी अगर हम बात करें x का जो असमीका का हल जाएगा, तो यहाँ पे x जो है एक वास्तविक संख्या, तो वो भी लिख देते हैं। x एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे असमीका का हल। असमीका का हल। तो बताओ कहाँ से x का मान 2 से छोटा है प्लस के, तो यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक जाएगा, +2 तक जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, x/4 देखो इधर सिंगल रहेगा, बाकी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हर बराबर कर लेते हैं दोनों का, तो x/4 छोटा है किससे, 5x। देखो हर बराबर करेंगे, पहले तो आपने क्वेश्चन नोट करना है सेम एज इट। तो 5 और 3 दोनों विषम संख्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 3 15। 5 की गुणा यहाँ करा दो, देखो यहाँ पे आ जाएगा 5, ब्रैकेट में आ जाएगा 5x माइनस 2। क्यों, देखो 3 का भाग 15 में कराएंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। 3 पंजे 15, 5 की गुणा आपने यहाँ करा दी, फिर माइनस लगाया आपने, फिर यहाँ पे 5 के भाग 15 से कराओ, 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पे आप लिख दो 3 गुणा ब्रैकेट में 7x माइनस 3। क्लियर। और 15 को ले आते हैं हम सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब 5 की मल्टीप्लाई करा क्या करा दो, आप अंदर करा दो। तो जब आप 5 की गुणा अंदर कराते हैं, तो आपके पास देखो बन जाएगा x/4 छोटा है। 5 की मल्टीप्लाई अंदर करा, देखो 5 5 हो जाएगा कितना, 25x माइनस 5 दूनी 10। ऐसे ही फिर माइनस, ये हो जाएगा देखो 3 सत्ते 21। एक्स ब्रैकेट को ओपन ही कर लेते हैं डायरेक्ट, नहीं तो एक स्टेप और आगे हमको जाना पड़ेगा। देखो ये माइनस प्लस रहेगा, माइनस 3 सत्ते 21x, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 तिया 9। डिवाइड में कितना है आपके पास, 15। तो x/4, अभी एक स्टेप और आपका यहाँ पे रहेगा। देखो एक्स एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, 25x माइनस 21x बचेगा आपके पास कितना, 4x। और माइनस का 10 प्लस का 9 बचेगा आपके पास कितना, माइनस का 1 बट्टे में 15। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, अब दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं। अब ये देखना आपने, देखो या तो आप एक स्टेप कर सकते हैं दोनों पक्षों में 15 से गुणा कराने पर, तो 15 से गुणा कराएंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा, इधर भी 15 आएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही फिर आपको फिर करना पड़ेगा 4 से गुणा कराने पर, फिर आप 4 से गुणा कराएंगे तो 4 से 4 खत्म होगा, इधर 4 में। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्या देख लेते हैं जो दोनों के पहाड़े में आती है, यानी 15 और 4 एक बार में ही हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 15 चौको 60। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 60 से गुणा। तो जब आप 60 से गुणा कराएंगे तो बन जाएगा x/4 गुणा 60। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x माइनस 1 गुणा में 60/15। 15 चौको हो जाएगा 60, 4 से आपका ये 60 खत्म कितनी बार, 20 चौको 60। 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, क्या जाएगा, 4 का हम देखो 60 में भाग दें, तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20 कितनी बार, 15 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 15। और 15 की गुणा x से कराएंगे तो बन जाएगा आपका 15x। और इधर आपका सोचा देखो 4, 4 के गुणा अंदर कराओ, 4 चौक हो जाएगा 16x, फिर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है। अब देखो इधर 15x है, इधर 16x है, तो आप दोनों पक्षों में क्या कर दो, प्लस का 15x, हम कर देते हैं प्लस का 15x घटाने पर दोनों पक्षों में। तो नीचे चलो करते जाते हैं वापस से, फिर दोनों पक्षों में 15x घटाने पर। 15x घटाने पर बचेगा आपके पास देखो 15x, फिर माइनस 15x, इधर आपका 16x माइनस 4, फिर माइनस 15x, खत्म। जीरो बचा इधर आपके पास, 16 में से 15 जाएगा सिर्फ x और माइनस का 4। -4 भी हटाना है, तो फिर से वापस क्या करने पर, 4 जोड़ने पर दोनों पक्षों में। 4 जोड़ेंगे तो ये आपका देखो -0 + 4। क्लियर है। तो 4 आ गया इधर आपके पास देखो, -4 + 4 खत्म, तो बचा आपके पास क्या, x, सॉरी 4 क्या है,
एक्स क्या है, 4 से बड़ा है। यही तो आया आपका इसमें। एक्स क्या बोला है, 4 से बड़ा है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे पहले तो लिखेंगे एक्स एक वास्तविक संख्या है। एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे असमीका का हल। बताओ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। एक्स का मान 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा यानी प्लस 4 तो आएगा ही आएगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी 4 से बड़ा 5 6 7 8 9 कंटिन्यू ही चलते रहेगा। इसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें वही प्रोसेस पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें 2x-1 ऐसे का ऐसे रहने दो, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हर बराबर करेंगे तो चलो पहले ब्रैकेट क्या ओपन करेंगे, डायरेक्ट चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो सम और विषम संख्या, 5 हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे देखो 4 पंजे हो जाएगा 20 5 बार, तो 5 की गुणा आप यहाँ कराएंगे 3x-1 में। इधर बचेगा आपके पास, फिर देखो माइनस है सामने। फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर। 4 और 2x-x, ये आपको बेसिक क्लियर है ना, हर बराबर करना कैसे है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो 20 आ गया, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। इधर तो 2x-1/3 वैसे रहेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई अंदर करो, देखो 5 की हो जाएगा 15, x-5 = 5। फिर माइनस, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये माइनस ये प्लस, अंदर 4 दूनी हो जाएगा आपका 8। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x, और पूरे के अपॉन में कितना है 20। तो अब जो हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला है जिसको, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। +15x +4x बन जाएगा प्लस का 19x। -5 और -8 दोनों को दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -5 और -8 हो जाएगा यहाँ पर। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 9 10 13, माइनस का 13। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर एक गड़बड़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पे 3x-2 है, यहाँ पे -1 लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या आएगा -2 आना है। देखो एक कोई ना कोई गड़बड़ हो ही रही है, बट ये है कि टाइम रहते हमको पता भी चल जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2, 5 दिन हो जाएगा यहाँ पर 10, और 10 -10 और -8 हो जाएगा माइनस का 18/20। देखो अब आपके पास क्या आ गया, 19x -18/20। अब आपको इधर 3 भी हटाना है 20 भी हटाना है, तो सिंपल आप देखो वही, या तो 20 से दोनों पक्षों में गुणा कराओ, फिर आप 3 से दोनों पक्षों में गुणा कराओ। तो इससे अच्छा हम क्या करा लेते हैं, एक ही बार में दोनों पक्षों में 60 से गुणा करा लेते हैं। देखो क्यों 60 से हम गुणा करा रहे हैं, तो 20 के पहाड़े में 60 आता है और 3 के पहाड़े में भी 60 आता है। तो जब हम 60 से गुणा कराएंगे तो 2x-1 गुणा में 60/3, और इधर आपके पास 19x -18/20 गुणा 60। तो यहाँ पे आपका भाग चलेगा कितनी बार, 2x-1। चलो हम यहाँ पे एक स्टेप और कम कर देते हैं। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 20 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखो 20 की गुणा अंदर 2x में कराओ, 20 दूनी 40x, और -20 से कम 20। ठीक हो गया। और इधर आप देखेंगे 20 40, 20 3 60, 3 3 की गुणा आप 19 में कराओ, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, यानी 57x आ गया। माइनस फिर आप 18 की गुणा 3 से कराओ, 19 36, 18 3 54, माइनस का 54 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला स्टेप, पहले हम x को सिंगल करते हैं। एक x को हटाते हैं दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे देखो 40x 57x है, तो दोनों पक्षों में फिर से हम क्या करेंगे, 40x घटाने पर 40x घटाने पर, तो जब आप 40x घटाएंगे बचेगा आपके पास, देखो 40x -20। अब माइनस का 40x घटाना है, मतलब माइनस का 40x लिखेंगे। 57x माइनस का 54, फिर माइनस का 40x। इससे ये खत्म, बचा आपके पास कितना -20। और फिर 57 में से आप 40 घटाएंगे, 40 10 50, यानी कितना बचेगा आपके पास, प्लस का 17x। फिर आपके पास माइनस का 54। अब यहाँ से आपको -54 हटाना है, तो -54 हटाने के लिए अगर क्या करना पड़ेगा, +54 करना पड़ेगा। तो वापस दोनों पक्षों में 54,
जोड़ने पर जब आप 54 जोड़ेंगे तो आपके पास देखो आ जाएगा -20 प्लस 54 बड़ा है और बराबर है किसके 17x। यहाँ पे आपका -54 और +54। देखो -54 और +54 क्या खत्म। -20 में जब हम प्लस का 54 क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, -20 में +54 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा +34 बचेगा। देखो घटा करके देख लो 54 -20 माइनस करना है 5 में से जाएगा 3 कितना आ गया +34। इधर हमारे पास बचेगा कितना सिर्फ 17x। अब हमें x का मान निकालना है तो दोनों पक्षों में फिर क्या करने पर 17 से भाग करने पर 17 से भाग करने पर हो जाएगा 34/17 और इधर आ जाएगा आपका 17x/17। 17 से 17 कैंसिल 17×2 = 34 यानी 2 और x। यानी जो x का मान है वो क्या है 2 से छोटा और उसके बराबर है। यही तो हुआ इसका मतलब, यानी 2 बड़ा है x से और x का जो मान है वो क्या है 2 से छोटा और उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x एक वास्तविक संख्या है। ये आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको ये बोला x एक वास्तविक संख्या है। लिखेंगे फिर आप असमीका का हल। तो असमीका का बच्चों जो हल आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 2 से छोटा और उसके बराबर यानी -इन्फिनेटिव से +2 तक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पर। अब यहाँ पे आपसे कहा है 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए। जैसे अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे, फिर बोला उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। संख्या रेखा पर देखो अब आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं हो। संख्या रेखा मतलब आपकी इस तरह से आपने एक संख्या रेखा बना देनी है। फिर आपने स्केल से अब ये देख लेना है जैसे अभी तक हमारा क्या आ रहा था मान आ रहा था जैसे x का मान 2 से छोटा ना, 2 से छोटा। तो यहाँ पे आपने क्या बनाया था नॉर्मली 2, फिर आपने बना देना था 1, फिर 0, फिर -1 -2। ठीक है, इस तरह से लिखना था। और उसके बाद आपका जो मान यहाँ से मान लो स्टार्ट हो रहा था 2 से छोटा, यानी आप इसको थोड़ा सा क्या कर देते गाढ़ा कर देते। ठीक है, इस तरह से करके बस आप ये कर देते कि इसका जो मान चलेगा वो इस तरफ चलेगा। बस इतना काम आपको करना है। और मान लो जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की तो इधर आपकी बिल्कुल पतली लाइन रहेगी क्योंकि इधर मान नहीं जा रहा, मान हमारा इस साइड जा रहा है तो इसको आपने थोड़ा सा गाढ़ा कर देना है। क्लियर है, इतना ही काम आपको इसमें और ऐड कर देना है। तो वापस देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे रखा है आपको 3x - 2 <2x + 1। तो दोनों पक्षों में क्या कर देता हूँ मैं। अब दोनों देखो हम एक साथ ले सकते हैं दो जैसे क्रियाएं। अगर मैं दोनों पक्षों में 2x घटा दूं और क्या कर दूं मैं +2 जोड़ दूं, दोनों एक साथ लिख लेते हैं। दोनों पक्षों में यहाँ पे तो पहले लिखना है दोनों पक्षों में 2x घटाने व +2 जोड़ने पर या 2 जोड़ने पर। सॉरी हमें तो इस चलो 2 जोड़ देते हैं हम, देखते हैं क्या बनता है। 2 जोड़ना हमको और 2x घटाना है तो यहाँ पे देखो 3x - 2 फिर -2x घटाना है माइनस का 2x और 2 जोड़ना है +2। ऐसे इधर आ जाएगा आपका 2x + 1। 2x घटाना है तो माइनस का 2x और फिर 2 जोड़ना है +2। ठीक है, आप इसको सिंगल सिंगल कर सकते हैं। पहले आप लिख सकते हैं 2x घटाने पर फिर सॉल्व करेंगे, फिर 2 जोड़ने पर फिर सॉल्व करेंगे। देखो -2 +2 खत्म। 3x में से आपका 2x जाएगा बचेगा x। और इधर आपके पास देखो कितना है -2x +2x कैंसिल, प्लस का 2 और प्लस का 1 कितना बन जाएगा 3। देखो सीधा सीधा आपका आंसर निकल करके आएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट आपका नहीं हुआ। ठीक है, यानी जो x है वो 3 से छोटा है। अब अगर हम बात करें और यहाँ पे बोला है कि संख्या रेखा पर दिखाना है और अब यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दिखी कि क्या है क्या नहीं है। 17 से 20 तक असम को और उन्होंने संख्या रेखा पर दिखाना है तो x एक क्या है वास्तविक संख्या है। ठीक है, x क्या है वास्तविक संख्या है क्योंकि 3 है ये वास्तविक संख्या में आ जाएगा आपका x एक वास्तविक संख्या है।
आपने वास्तविक संख्या ही लेकर के सॉल्व करना है। तो असमीका का हल पहले हम लिखेंगे। असमीका का हल क्या आ जाएगा आपका, देखो x का मान 3 से छोटा, 3 से छोटा कहने का मतलब यानी माइनस इंफिनिटी तक चलेगा और 3 से छोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है। अब संख्या रेखा बनाने के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, तो एक एक नॉर्मल जो हम करते हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, किससे, स्केल से लाइन, और उसको हम फिर कर देंगे क्या, बड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये एक लाइन आ गई, अभी शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, लाइन वाइड। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अभी आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, तो नॉर्मली हमारी ये एक लाइन हो गई। अब यहाँ पे जो मान दे रखा है वो आपको कितना, 3 से छोटा, यानी 3 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक जाना है। तो नॉर्मली आप क्या लिख लें, अब यहाँ जब आप स्केल से नंबरिंग करेंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे। देखो आपका यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, इधर आपका 1, 1, 2, फिर 3, फिर इधर हम 4 तक लिख लेते हैं। ठीक है, एक ज़्यादा ही ले लेना। इधर -1, -2, -3। अब क्या है, 3 से और माइनस इंफिनिटी तक, यानी यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और किस साइड जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो इसको आपने थोड़ा क्या कर देना है, डार्क कर देना है। ठीक हो गया। बस इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर देना है। और ये, बस इतना काम आपको इसमें करना है। ठीक है, क्लियर। बस इतना ही काम करना है इसमें संख्या रेखा पर दिखाने के लिए। और आप चाहे तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो संख्या रेखा है इस पर आपने लिख देना है, जो x है वो क्या है, 3 से छोटा है। कंप्लीट, इसमें बस इतना काम। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर किस पर, 18 पर। 18 में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको देख लेते हैं। इसमें अब हमें दे रखा है 5x - 3। अब यहाँ पर मैं वही काम कर सकता हूँ। पहले तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5x - 3 बड़ा बराबर है किसके, 3x - 5 के। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, 3x घटाने पर, 3x घटाने पर, और +3 जोड़ने पर, या फिर खाली 3 जोड़ने पर। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब आप ये कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे तो 5x - 3 रहा, 3x घटाना है माइनस का, 3x घटाएंगे और 3 जोड़ेंगे। कंप्लीट, इधर ऐसे हो जाएगा आपका 3x - 5। और यहाँ पे आप देखेंगे +3 जोड़ देना है। देखो, -3x से 5x - 3x करेंगे, बचेगा हमारे पास कितना, 3x - 5 लिखा। और यहाँ पे हमने एक चीज़ 3x क्या करना है, घटाने पर, ये चीज़ हमने लिखी नहीं। 3x - 5 इधर आ गया वैसे का वैसे, और इसमें हमें -3x क्या करना है, घटाना है और 3 जोड़ना है। अब देखो -5 +5x में से -3x जाएगा, बचेगा +2x, +3 -3 खत्म। इधर आपके पास बचा देखो +3x -3x खत्म, -5 +3 बचा आपके पास कितना, -2। ठीक है, फिर से आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग, 2 से भाग करने पर आपने पूरा लिखना है कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर बचेगा आपके पास, देखो 2x/2 आ जाएगा, माइनस का 2/2, 2 से 2 खत्म, इधर 2 से 2 खत्म, x बचा -2। यानी अब जो आपका x निकल कर क्या है, वो क्या है, -2 से बड़ा। ठीक है, -2 से बड़ा का मतलब क्या आ जाएगा आपका, -1, फिर आपका सॉरी -1, और यहाँ पे आपका कंटिन्यू चलेगा, माइनस मतलब ये बराबर भी है और किससे बड़ा भी, तो -2, -1 और प्लस कहाँ तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसको भी हम संख्या रेखा में दिखा लेते हैं। तो संख्या रेखा देखो नॉर्मली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसको आप किससे बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, और बहुत ही स्ट्रेट बनाना है आपने।
तो अब यहाँ पे हमारे देखो -2, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो -3 तो इधर रहेगा, -3, -2, -1, फिर +0, फिर 1, 2, फिर आपका 3, और इधर आपका कंटिन्यू रहेगा। अब आपने पहले तो यहाँ पे लिखना है x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक, x एक वास्तविक संख्या है। तो असमीका का हल लिखना है आपने, असमीका का हल क्या आएगा बताओ, -2 से बड़ा, यानी एक तो -2 तो चलो आएगा ही आएगा, और कहाँ जाएगा, +∞ तक। तो यहाँ से -2 से बड़ा आपका आ जाएगा यहाँ से, और आपका रहेगा कंटिन्यू किधर, तो इसको हम पूरा ही डार्क कर लेते हैं, देखो यहाँ से आपका इस साइड जाएगा। नॉर्मली आपने इसको ये कर देना है, और यहाँ पर आपने ऊपर लिख देना है क्या, कि जो x है, x क्या है, बड़ा है किससे, -2 से। बस आपकी संख्या रेखा खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पर। यहाँ पे भी वही काम करना है जो अब तक आप कर रहे थे, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो यहाँ भी चलो कर लेते हैं फटाफट, पहले इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करा दो तो ये बन जाएगा आपका 3x। पहले क्वेश्चन नोट करना है आपने, ठीक है। तो 3 एकम 3, फिर -3 की गुणा आप x में कराएंगे तो बन जाएगा आपका 3x। क्लियर है। और फिर आपका है लेस देन, 2 की गुणा अंदर कराएंगे 2x, प्लस 4 दूनी 8, यानी जो 3 -3x है वो छोटा है किससे, 2x प्लस 8 से। अब इधर -3x, इधर +2x। अब आपने क्या करते हैं, नॉर्मली दोनों पक्षों में 3x क्या कर दो, जोड़ दो दोनों पक्षों में। पहले तो हम एक तरफ x बना लेते हैं, दो तरफ है, दोनों में से एक को हटा देते हैं, तो दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर, तो 3x जोड़ोगे बन जाएगा आपका देखो 3 -3x +3x लेस देन 2x प्लस 8 +3x, +3x -3x खत्म, 3 छोटा है किससे। अब यहाँ पे देखो प्लस का 3x प्लस 2x बन जाएगा +5x प्लस 8। मुझे 8 हटाना है, तो फिर से वापस दोनों पक्षों में क्या करने पर, 8 घटाने पर। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में, फिर आगे 8 क्या करने पर, घटाने पर। तो 3 -8 छोटा है 5x प्लस 8 -8 से। क्लियर। आगे देखते हैं, देखो -8 प्लस 8 खत्म, 3 -8 करेंगे बचेगा आपको कितना, माइनस का 5, इधर 5x। फिर दोनों पक्षों में क्या करने पर, 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर, तो यहाँ पे देखो -5/5 आ जाएगा आपका 5x/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा आपको कितना, इधर -1 और इधर बचा आपके पास क्या, x। यानी फिर आपके पास कंडीशन जो आई है क्या है, x -1 से छोटा है। ठीक है, x -1 से छोटा। तो बताओ अभी आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सॉरी छोटा नहीं, x क्या है, -1 से बड़ा है, सॉरी छोटा बोल रहा हूँ। जिधर मुंह खुला वो बड़ा है, यानी x क्या है, -1 से बड़ा है, यानी 0, फिर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो असमीका का हल, असमीका का हल बच्चों आपका कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -1 से लेकर के +∞ तक। ठीक है। और इसको अब हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा के लिए नॉर्मली आप क्या कर ले, एक लाइन ड्रॉ कर ले, और यहीं पर हम नंबरिंग भी कर देते हैं। देखो नॉर्मली आपने जाना है कहाँ तक, -1 से इन्फिनिटी तक, है ना। तो -1 आ जाएगा आपका 0, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे संख्या लिख दीजिए,
यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस का 2, -1, 0, +1, +2, 3, फिर 4। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है आपने, -1 से प्लस इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर आपने क्या बना लेना है, एक, यानी जो आपका मान जाएगा इस -1 से किधर जाएगा, इस प्लस की लाइन की तरफ जाने वाला है। इसको आपने क्या कर देना है, अच्छे से अलग शो कर देना है, ठीक है। या ब्लैक स्केच ले सकते हैं, ब्लैक हेडिंग ले सकते हैं। तो ये आपकी संख्या रेखा होगा, और इस पर आप एक मान और दिखा सकते हैं कि जो x है वो क्या है, बड़ा है किससे, -1 से। कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये जो क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था वही पूरी प्रोसेस रहने वाली, इसमें भी सेम टू सेम। 20 का भी आंसर देख लेते हैं। तो x/2 आपका वैसे रहेगा, बड़ा है और बराबर है किसके, इसको आप सॉल्व कर ले, देखो ये आपका कितना बन जाएगा, 5×3 = 15, और देखो 3 का भाग 15 में 5 बार, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, फिर 5x-2, 5x-2, फिर माइनस, फिर 5×3 = 15, 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 × 21, सॉरी 21 कह रहा हूँ, अभी 21 तो बाद में आएगा, 7x-3। ठीक है, तो इधर x/2 अभी ऐसे रहेगा, और इधर आप कर लेंगे, देखो 5 के मल्टीप्लाई लगाओ, 5 हो जाएगा, 5×5 हो जाएगा कितना, 25x, फिर 5×2 = 10, -10, फिर अंदर देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7×21x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3×9, बट्टे में कितना, 15। ठीक है। अब अगला काम क्या कर सकते हैं, चलो पहले तो हम ऊपर जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करते हैं, माइनस को माइनस करते हैं। 25x -21x बचा कितना आपके पास, +4x, -10 +9 बचा आपके पास कितना, -1 बट्टे में 15। फिर अब ऐसी संख्या देखो जिसका 15 में भी और 2 से भाग जाए, तो 15×2 = 30, और 2 का भाग 30 में जाएगा, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 30 से गुणा। तो दोनों पक्षों में आप 30 से गुणा करा दो, तो ये बन जाएगा देखो x/2 गुणा 30, इधर आपका बन जाएगा 4x-1 गुणा 30 बट्टे में 15। देखो 15×2 = 30, और 2, 15 यहाँ पे आ जाएगा, 2 की गुणा 15, देखो 30 का भाग अगर 2 से दोगे तो 15 बार जाएगा, बचा आपके पास 15 की गुणा x से 15x, और इधर आपके पास देखो 2, और 2 की गुणा 15 का आएंगे, 4×2 = 8x -2। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। फिर अगर हम देखें आगे, अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों से हम, दोनों में से किसी एक पक्ष में हम क्या कर देते हैं, x को हटा देते हैं। तो दोनों पक्षों में अगर हम -8 घटा दें, ठीक है, तो देखो ये 8x खत्म हो जाएगा आपका, तो फिर हम लिखेंगे 8x घटाने पर, 8x घटाएंगे तो देखो इधर बन जाएगा आपका 15x -8x, इधर घटा दिया, ऐसे ही इधर भी घटाएंगे, 8x -2 -8x, इससे ये खत्म। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 और 5 7x, और इधर बचेगा आपके पास कितना, -2। अब आपको क्या करना है, इधर 7 भी हटाना है। ठीक है, 7 हटाना है, तो फिर आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 7 से भाग, 7 से भाग कर दो, बन जाएगा आपका 7x बट्टे में 7, यहाँ पे बन जाएगा आपका -2/7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 7 से 7 खत्म, x आ जाएगा आपका -2/7। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो x का मान है वो छोटा है -2/7 से, सॉरी छोटा नहीं, बड़ा है। ठीक है, x का मान क्या है, बड़ा है, और बराबर है किसके, -2/7 से। बड़ा का मतलब, जैसे आपकी देखो पहले कंडीशन आई थी -1 से बड़ा, तो ये भी क्या है, बड़ा जाएगा किससे, -2/7 से। तो -2/7 देखें अगर हम, देखो नॉर्मली हम पहले 2/7 देख लेते हैं, तो 0 7 दूनी 14, यानी ये आपका किसका जाएगा, पॉइंट, सॉरी 0 और 1 के बीच में आएगा ये, .2 है ना, तो देखो .2 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, यानी ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम क्या ले लेते हैं, अप्रोक्स 0 ले लेते हैं। ठीक है, या सेंटर से आएगा, सेंटर से ले लेंगे। तो अगर हम इसके मान की बात करें तो देखो आपका ये जाएगा कहाँ से कहाँ तक, पहले लिख लेते हैं, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। समीकरण का हल लिखेंगे आप लास्ट में।
कहाँ से कहाँ तक जाएगा देखो, -2/7 से बड़ा, यानी प्लस इन्फिनिटी से कहाँ से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, बताओ। एक्स का मान क्या है, -2/7 से बड़ा है। तो बताओ इसकी जो कंडीशन बनेगी क्या बनेगी, चेक कर लेते हैं एक बार इसको। ये जो आपकी पहले एनसीईआरटी बुक थी उसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग दे रखा है, इसमें कुछ अलग है इसलिए कंफ्यूजन। तो देखो ऐप का जो मान जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो से बड़ा जाएगा, यानी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ से आपका जाएगा कितना, -2/7। ठीक है, यानी -2/7 से प्लस इन्फिनिटी तक आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब संख्या रेखा पर दिखाना है, तो नॉर्मली आपने एक संख्या रेखा ड्रॉ कर ली। अब -2/7 आप देखो, नॉर्मली अगर हम इसको सॉल्व करें -2/7 को, तो अभी हम देख रहे थे 7 का भाग 2 से जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया जीरो, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, फिर पॉइंट है ऑलरेडी, जीरो लगा सकते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, ठीक है, 7 8 56। तो ये आपका ये आ गया, फिर आ गया आपका कितना 4, ठीक है, फिर जीरो लगाएंगे, 7 छंग कितना होगा, 7 7 दूनी 14, 7 1 7 चौका 7 5 35, यानी 0.25, यानी जीरो से बड़ा और एक से ये छोटा आएगा। तो नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं -1 और इधर -2, फिर आपका जीरो +1। ये जब आप संख्या रेखा बनाएंगे और स्केल से बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा, यानी ये जो मान है आपका किससे आएगा, -2.825। ठीक है, यानी ये आपका मान लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा और इस साइड जाएगा किधर, पॉजिटिव की तरफ। तो इसको हम ले चलते हैं पॉजिटिव की साइड, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर के ये जाएगा आपका इस साइड। बस इसको आपने संख्या रेखा पर इस तरह से शो कर देना, ब्लैक स्केच कर सकते हैं, ब्लैक हेडिंग यूज कर सकते हैं इसके लिए आप। ठीक है, और स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप ऊपर क्या लिख देंगे कि जो x है बड़ा है और बराबर है किसके, -2/7 के। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो चुका है खत्म, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पर। तो प्रश्न नंबर 21 में आपसे कहा है कि रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 70 और 75 अंक प्राप्त किए, फिर बोला है वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको लगेगा टफ है, बट बहुत ज्यादा इजी है। इसमें बोला है वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, तो हमने न्यूनतम अंकों को क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। तो इसमें बच्चों पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमको जो न्यूनतम अंक चाहिए उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और वैसे वैसे आपका सॉल्यूशन चलते जाएगा। और अगर आपको माध्य निकालना पता है, माध्य कैसे निकालते हैं, तो वैसे भी आप इसका आंसर बता सकते हैं कि हाँ इतने उसको नंबर चाहिए। बट जो हमें ये एक्सरसाइज जिस तरीके से करनी है, आपको पता है इस एक्सरसाइज का नाम है या चैप्टर का नाम है रैखिक आसमीका है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो उसका तरीका देखो कैसे आपका रहेगा, सेम प्रोसेस वही रहेगी जो आप माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना वह न्यूनतम अंक बराबर एक्स, माना वह न्यूनतम, माना वह न्यूनतम अंक बराबर एक्स। क्वेश्चन में ये कहा है कि रवि जो एक लड़का है उसके दो विषय में 70 और 75 नंबर हैं। ठीक है, उसको टोटल जो रिजल्ट बनना चाहिए वो 60% बनना चाहिए, यानी एवरेज उसकी कितनी आनी चाहिए, 60% बननी चाहिए। तो अब उसको और तीसरे सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने पड़ेंगे कि उसकी जो एवरेज है 60% बन जाए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब कम से कम 60 बन जाए, उससे अधिक जितने भी बन जाए। तो हमने क्या ले लिया, माना वह न्यूनतम अंक अंक ले लिया एक्स। तो अब आपको जो तीन परीक्षाओं में दे रखे हैं, ठीक है, यानी परीक्षाओं का औसत की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं परीक्षाओं का औसत। परीक्षाओं का औसत, जैसे भी मैंने आपको दिखा दिया कि दो सब्जेक्ट में 70 + 75 है, और तीन परीक्षा में टोटल उसकी एवरेज कितनी बननी चाहिए, 60% या 60 से ज़्यादा। ठीक है, ये एक कंडीशन बन गया, आपका परीक्षाओं का औसत आपने लिख लिया। और एक्स के आपका न्यूनतम अंक है आपके तीसरे विषय में। तो अब हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त अंकों का औसत 60 अथवा क्या होना चाहिए, 60 से अधिक होना चाहिए।
तो यानी अब जो उसको नंबर मिलने चाहिए वो कम से कम कितने मिलने चाहिए, 60 या फिर 60 से ज्यादा। तो वहां हम लिख लेते हैं, एक लाइन और यहाँ पे आप लिख लेंगे कि प्राप्तांकों का औसत, प्राप्तांकों का औसत कितना होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया 60 अथवा 60 से अधिक। ये आपको क्वेश्चन में दिया है 60 अथवा 60 से अधिक। 60 अथवा 60 से अधिक, ये आपको कंडीशन दे दी गई है। यानी अब आप नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 75 प्लस एक्स बट्टे कितने, 3 सब्जेक्ट हैं। और अब यहाँ पे देखो लेस देन एंड ग्रेटर देन आएगा, यानी जो x का मान आना चाहिए वो 60 के बराबर और 60 से ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मली कि जो x का मान आएगा वो 60 के बराबर या फिर 60 से ज़्यादा। अगर 60 से कम, अगर मान लो हम इसको ये बना देते, ठीक है, कंडीशन क्या कर देते कि 60 से कम, अगर हम ये कंडीशन बनाते हैं 60 से कम, तो फिर उसकी 60% नहीं बन पाती है ना। तो जब हमने इसको ये कंडीशन बना दी कि जो x का मान आएगा वो 60 से बड़ा या फिर 60 के बराबर, अगर मिनिमम 60 भी आता है तब भी उसकी कितनी बन जाएगी, 60% बन जाएगी। तो वो 60 के बराबर भी ला सकता है, 60 से ज्यादा नंबर भी उसके आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हम ये साइन लगा दे रहे हैं यहाँ पे। सॉल्व करते हैं, देखो 17 प्लस 75 हो जाएगा कितना आपका, 5 और 7 7 14, 145 प्लस एक्स बट्टे में 3। और इधर आपके पास कितना, ग्रेटर देन एंड इक्वल किसके, 60 के, यानी 60 से ज्यादा या फिर 60 के बराबर नंबर उसके आने चाहिए। दोनों पक्षों में अब क्या कर देते हैं हम, 3 से, अब यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा, दोनों पक्षों में 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो जब आप दोनों पक्षों में 3 से गुणा कराएंगे तो देखो आपके सामने क्या बन जाएगा, 145 प्लस एक्स बट्टे में 3, गुणा में आ जाएगा 3, यहाँ पे आपका 60/3। सॉल्व करो, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 60/3 नहीं, गुणा करानी है ना। तो 60 है हमारे पास ऑलरेडी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, इस 3 से ये 3 खत्म, बचा आपके पास 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल, देखो छेती हो जाएगा 18 180। अब आगे चलते हैं इसी में। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, 145 घटाने पर, दोनों पक्षों में 145 घटाने पर यहाँ पे आप लिख लेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 145 घटाने पर। जब आप दोनों पक्षों से 145 घटाएंगे आपके पास क्या बच जाएगा, देखो हमारे पास है क्या नीचे, 145 प्लस एक्स है, वो लिख लेते हैं, देखो 145 प्लस एक्स माइनस 145, और इधर वह है आपके पास लेस देन 180 माइनस 145। अब यहाँ से देखो ये आपका खत्म हो जाएगा, बचा आपके पास एक्स बड़ा है, 180 माइनस 145 करो, देखो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 4 5 7, 0 का 0, यानी आ गया कितना आपके पास, एक्स क्या है, 35 से बड़ा या फिर उसके बराबर। यानी उसको 60% अंक लाने के लिए कम से कम तीसरे पेपर में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 35 या फिर उससे ज़्यादा, मतलब 35 तो लाने ही पड़ेंगे कम से कम, बाकी उसकी परसेंटेज अगर ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, यानी 35 कम से कम उसको नंबर चाहिए। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी है कि वह न्यूनतम अंक कितने हैं, 35 है, जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सकेगा। क्लियर है, आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मेनली आपको क्या था, जो आपसे पूछा उसको आपने एक्स मान लिया, फिर परीक्षाओं का औसत आपको चाहिए था कितना, कम से कम 60 का। तो आपने ये औसत के लिए आपको पता है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, औसत के लिए लगा दिया, और फिर आपको कंडीशन दे रखी है 60, ठीक है, यानी कम से कम उसका स्कोर 60 रहना चाहिए। अब आप रैखिक असमीकाएं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पता है 60 या फिर 60 से कम करने के लिए, सॉरी 60 या 60 से ज़्यादा नंबर उसके आने चाहिए, तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 35, 60% बनाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं, ठीक है, प्रत्येक 100 में से, यानी 5 पेपर है, पहला पेपर आपका मतलब सभी 5, टोटल कितने का है, 500 नंबर का आपके क्या है पेपर है। तो पहली परीक्षा में उसने 90 या अधिक, सॉरी प्रत्येक में
सॉरी सभी 5 परीक्षाओं में 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है। यानी नंबर क्या आने चाहिए, 90 से ज़्यादा ही आने चाहिए। 90 अंक या उससे ज़्यादा, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 90 से बड़ा या उसके बराबर। फिर औसत प्राप्त करना है यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के अंक दे रखे हैं, प्रथम 4 परीक्षाओं के अंक यानी 87, फिर आपको दिया है 92 प्लस 94 प्लस 95, और फिर बोला है वह न्यूनतम अंक ज्ञात किए। देखो वही कंडीशन बन गई जिससे वह 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर न्यूनतम अंक को एक्स मान लेंगे, टोटल संख्या आपकी 5, बस बन गई आपकी कंडीशन। बताओ यही बनेगी, इसके अलावा कोई और बनेगी? नंबर क्या, जो एक्स का मान आएगा, देखो हम सॉल्व करेंगे, एक्स का मान क्या आना चाहिए, 90 से बड़ा या फिर 90 के बराबर, वही तो होगा 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। तो बस पूरा कंडीशन क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो अब सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं, माना न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक बराबर एक्स, ठीक है। और ए ग्रेड के लिए औसत, अब अगली लाइन आपके लिख लेंगे प्राप्तांकों का औसत, प्राप्तांकों का औसत। तो प्राप्तांकों का औसत आपका क्या आ जाएगा, देखो 87 प्लस 92 प्लस आ जाएगा आपका 94 प्लस 95 प्लस एक्स, पूरे के अपॉन में आ जाएगा बच्चों कितना, 5, ठीक है। फिर आपकी कंडीशन वही आ जाएगी, प्रश्न के अनुसार क्या है, ए ग्रेड पाने के लिए 90 अंक या इससे अधिक अंक होने चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार क्या, कि ए ग्रेड पाने के लिए, ए ग्रेड पाने के लिए 90 या उससे अधिक, या उससे अधिक क्या होना चाहिए, उससे अधिक ए ग्रेड पाने के लिए औसत, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो एवरेज आएगा, औसत 90 या उससे अधिक अंक होने चाहिए, यही तो लिखना है, अधिक अंक होने चाहिए। या उससे अधिक अंक नहीं लिखते, खाली होने चाहिए लिख देते हैं हम, ठीक हो गया। अब नॉर्मली जो कंडीशन मैंने आपको ऊपर बना के दी है वही आप यहाँ पे लिख दीजिए, यानी आ जाएगा आपका 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल 90, क्लियर है। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या करें, आप इन सबको जोड़ लीजिए, जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 368, 368 प्लस एक्स बट्टे 5 बड़ा है किसके, 90 के, बराबर और बराबर है। 5 को हटाना है तो फिर आप लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, 5 से गुणा, 5 से गुणा दोनों पक्षों में। जब आप दोनों पक्षों में 5 से गुणा कराएंगे तो आपके पास ये कंडीशन बन करके जो आएगी, 5 से गुणा कराएंगे तो यहीं पर हम साइड में करा देते हैं, 5 से गुणा, तो ये देखो आपका बन जाएगा 368 प्लस एक्स गुणा 5 बट्टे में कितना है, 5, और है बड़ा है और बराबर है किसके, 90 के, और गुणा में आ जाएगा 5, 5 से 5 खत्म, बचा आपके पास कितना, 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 90 गुणा 5 करेंगे आप कितना आएगा, 5 नम 45 यानी 450। एक्स का मान निकालना है आपको, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 368 घटाने पर, दोनों पक्षों में 368 क्या करने पर, घटाने पर, यहाँ पे आ जाएगा देखो एक्स, पहले तो हम 68 लिख ही लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 368 प्लस एक्स माइनस 368 बड़ा है और बराबर है किसके, 450, और माइनस 368, इससे ये खत्म, बचा इधर आपके पास एक्स, एक्स का मान अब बड़ा होना चाहिए किससे, अब देख लेते हैं कितने नंबर निकल के आते हैं, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 450 में से माइनस करना है आपको कितना, 368, तो आपके पास बचेगा कितना, 82। यानी जो आपने कंडीशन जो आपसे पूछी गई है कि x का जो मान है वो 82 या फिर 82 से अधिक है, ठीक है। और फिर आपने लास्ट में एक लाइन लिख देनी है,
जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लाइन आपने जरूर लिखनी। देखो लाइन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जो 5 नंबर का होगा तो 1 नंबर आपका कट ही जाएगा यहाँ पर। तो बोला है आपने क्या लिख देना है कि पांचवी परीक्षा में उसे कितने नंबर चाहिए, 82 या फिर 82 से अधिक अंक प्राप्त करने पर सुनीता का पाठ्यक्रम में ए ग्रेड बन जाएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन से आपने उठा लेनी पूरी लाइन कि वह न्यूनतम अंक कितना है, 82 या फिर 82 से ज्यादा है, जिसे पांचवी परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड या फिर ग्रेड ए पाएगी। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पर। क्वेश्चन सामने आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें कहा है कि 10 से कम, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपके सामने ज्यादा टफ नहीं है। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म, युग्म मतलब जोड़े, ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। अब 10 से कम क्रमागत विषम संख्या बोली है, तो हम यहाँ पर युग्म मतलब क्या हो गया, जोड़ा। तो अभी हमें जोड़ा बनाना है, तो एक कंडीशन आपको दे दी कि 10 से कम होना चाहिए, नहीं है एक्स का मान, एक कंडीशन आपकी क्या हो गई, 10 से कम, एक कंडीशन तो आपकी ये है। और फिर दूसरी कंडीशन आपको निकालनी है कि 11 से अधिक होनी चाहिए, यानी जो एक्स का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो हमें दे रखी है, ये कंडीशन हमें निकालनी है। अब इसके लिए आपने क्या ले लेना है, क्रमागत। और यहाँ पे एक शब्द जो आप देख रहे हैं क्रमागत, ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला। अगर पहली विषम संख्या 2 है, पहली विषम संख्या अगर 1 है, तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 3। ठीक है, ये आप क्लास 10th में भी सीख चुके हैं अच्छे से। तो मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या x, माना पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर ले लो x, और ऐसे ही दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर आ जाएगा। देखो कितना, पहली अगर x है, x+2, अगर नॉर्मली मैंने मानो आपको 53 दे दी एक विषम संख्या, तो अगली विषम संख्या बताओ कौन सी आएगी, तो इसमें अगर आप 2 जोड़ देंगे तो नॉर्मली अगली क्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, +2 कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर आगे कहा है कि जो विषम संख्या के युग्म है उनका योगफल कितना है, 11 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं के युग्मों का योगफल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे प्रश्न का है प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा है कि इनका जो योगफल है, यानी x+x+2, ये क्या है, 11 से अधिक हो, यानी ये बड़ा होना चाहिए 11 से ज्यादा। जो प्रश्न में कहा हमने वो कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा, देखो x+x जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा आपका, देखो 2x, और ये प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो प्लस प्लस दोनों प्लस में है, तो नॉर्मली क्या आ जाएगा, प्लस का x आएगा, प्लस का 2, एक्स एक्स जुड़ जाएगा, 2x+2, और यहाँ पे बोल दिया आपको क्या, 11 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। दोनों पक्षों में क्या कर दो आप, 2 घटाने पर जब आप 2 घटाएंगे देखो आपके पास क्या बन जाएगा, 2x+2 -2 ग्रेटर देन 11 - 2। 2 घटा दिया हमने दोनों पक्षों से। अब यहाँ से देखो ये आपका खत्म, बचा क्या आपके पास, 2x बड़ा है 11 - 2 यानी 9। x का मान निकालना है, तो फिर आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग दे दो तो बन जाएगा ये आपका 2x/2 बड़ा है 9/2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, x ग्रेटर देन 9/2। और अगर आप 9/2 को सॉल्व करते हैं तो देखो ये आ जाएगा 2/9, 2 × 8, एक बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 2 × 5 = 10 यानी 4.5। अब आपके सामने जो x का मान है वो 4.5 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। एक कंडीशन दे रखी है कि 10 से कम है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रश्न परंतु प्रश्न में जो प्रतिबंध दे रखा है वो भी लिख लो। परंतु प्रश्न में दिया प्रतिबंध, यानी प्रश्न के प्रतिबंध, प्रतिबंध के अनुसार, प्रश्न के प्रतिबंध के अनुसार, क्योंकि एक कंडीशन तो हमें वो भी दे रखी है वहां पे। वो क्या दे रखा है हमको, x का जो मान है वो क्या है, 10 से कम। ठीक है, हमें क्या बोला है, x का जो मान है 10 से कम होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो x का मान आया है वो कितना है, लेस देन, सॉरी x का मान जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। देखो 4.5 यानी 5 ही हो गया, तो विषम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 5।
ठीक है, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 5 से बड़ा। अब नॉर्मल सी बात है कि आपको बोला है 10 से कम क्रमागत विषम संख्या, तो 10 से कम अगर हम देखें, 10 से कम विषम संख्या, 10 से कम या 10 से छोटी विषम संख्या, 10 से छोटी विषम संख्या, तो पहली देखो आपकी क्या आ जाएगी, 10 से छोटी। अब देखो आप यहाँ पे 1 2 3 तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि जो x का मान है, देखो 4.5 है, 4.5 से क्या होना चाहिए, x का मान बड़ा होना चाहिए। तो आप पहली विषम संख्या कौन सी लेंगे, 10 से छोटी विषम संख्या व 5 से बड़ी, व 5 के बराबर, के बराबर, व उससे बड़ी संख्या, व उससे बड़ी विषम संख्या। आपने जब इसको सॉल्व किया, x का मान कितना है, 4.5, यानी आप अप्रोक्स ले लेंगे कितना, 5। तो x का जो मान होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए, और एक कंडीशन दे रखी है कि आपका जो x का मान है वो क्या है, 10 से छोटी होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं कि 10 से छोटी विषम संख्या व 5 के बराबर व उससे बड़ी विषम संख्या। ठीक है, तो जब आप x बराबर ले लेंगे कितना, अब देखो 5 बड़ी संख्या, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 से बड़ा तो नहीं ले सकते। तो जब आपका x का मान 5 होगा, ठीक है, तो पहली क्रमागत अब अगर हम इसे जोड़े की बात करें, तो पहली जब आप 5 लेंगे, देखो x का मान यहाँ पे आपने 5 रखा, तो y जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 + 2 यानी 7। अब इनका योगफल देख लो, 5 + 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन हमारी क्या है, योगफल 11 से अधिक हो, तो ये देखो 11 से अधिक है, एक जोड़ा आपका ये बन गया, यानी युग्म बन गया आपका एक। इसके अलावा फिर आप देखो x का मान कितना रखोगे, 7। x का मान 7, तो y दूसरी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी पहली क्रमागत संख्या 7 और दूसरी कितनी हो जाएगी, 9। तो एक तो ये आपकी ये भी बन जाएगी 7, 9। ठीक है, ये भी आप जोड़ोगे, 7 दूनी 14, 15 16, 11 से बड़ी है। फिर अगर आप 9 लेते हैं, x का मान कितना, 9, तो आपके जो अगली क्या बोलते हैं, अगला जोड़ा बनेगा, देखो 9 और प्लस आपका कितना आना चाहिए, 11 से अधिक, तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, 9, सॉरी यहाँ पर सिंपल देखो, x का मान हमने लिया 9, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी बन जाएगी, 10, 11। ठीक है, तो बट हमारी कंडीशन क्या है कि जो विषम संख्या लेंगे वो आपकी क्या है, 9 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारी जो दूसरी विषम संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 से बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हमारा जो तीसरी संख्या है वो नहीं बनेगी। यानी जो हमारे युग्म निकल करके आएंगे कितने आ जाएंगे, 5, 7 और 7, 9। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली देखो कंडीशन आपको दे रखी थी, दो कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में, कि 10 से कम क्या होनी चाहिए, क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए, और वो आपने यहाँ पे देख लिया, 10 से कम सारी विषम संख्या आपकी 9। अब 10 से छोटी तो आपकी 1 भी होती है, 3 भी होती है ना। तो अब आपको कौन सी लेनी है, उसके लिए आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपको ये पता चल गया कि जो एक्स का मान है 4.5, यानी 5 से बड़ा आना चाहिए। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो आप विषम संख्या 10 से छोटी लेंगे, और दूसरा आपको क्या पता चल गया, 5 से बड़ी या 5 के बराबर, तो 5, 7, 9 लिया आपने विषम संख्या। तो जब आपने यहाँ देखा 5, तो दूसरी संख्या 7 आई, यहाँ पे फिर 7 रखा, दूसरी संख्या 9 आई, फिर आपने 9 रखा, तो अगली संख्या क्या आएगी, 11। बट 11 क्या है, 10 से बड़ी है, तो इसलिए आपने दो आपने युग्म बना करके दिखा दिए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो। अब बोला है 5 से बड़े हो और योगफल 23 से कम हो, और सम संख्याओं के युग्म बनाने हैं, तो मान लेते हैं। और क्रमागत बोला है, तो माना पहली क्रमागत संख्या, ये भी वही है, सेम कंडीशन है, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x, और दूसरी बताओ कितनी हो जाएगी, कोई भी एक सम संख्या ले लो और उसमें आप जोड़ दो, और सम संख्या आनी चाहिए, और क्रमागत, दूसरी क्रमागत सम संख्या, तो उसमें भी आप कितना करेंगे, x + 2 करेंगे। देखो आप मान लो 52 है, तो अब अगली विषम संख्या सम संख्या चाहिए, तो 52 में 2 जोड़ोगे तब तो आपका अगले क्रमागत आएगी, देखो 52 फिर आपकी 54। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन में क्या कहा है, कंडीशन हमको दे रखी है कि जो इनका योगफल है वो क्या है, 23 से कम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार,
योगफल क्या हो, 23 से कम हो। नॉर्मली लेते हैं x प्लस 2। ठीक है, ये दोनों संख्या जो हमारी सम संख्या है, दोनों का हमने योगफल किया। और बराबर नहीं लेना है, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, रैखिक असमीकरण। बोला है से कम हो, योगफल क्या हो, 23 से कम हो। तो नॉर्मली यानी बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर, 23। ठीक है, यानी जो x का मान आएगा वो 23 से कम होना चाहिए। अब देखो ये x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x+2, छोटा है किससे, 23 से। जैसी कंडीशन हमको दे रखी है, हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इस लाइन को मैं, चलो इसको यहीं रहने देते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों पक्षों में। अब मैं एक साथ ही दे देता हूँ दोनों शर्तें, कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, दो जोड़ने पर, सॉरी दो घटाने पर, दो घटाने पर व दो से भाग करने पर, व दो से भाग करने पर। आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं इनको। तो जब आप दो से घटाएंगे और दो से भाग करेंगे, देखो 2x/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी हम दोनों एक साथ नहीं ले रहे हैं, अलग अलग ले लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, दो घटाने पर लिख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली दो घटाने पर, वो आपका गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि दो संक्रियाएं एक साथ, इसमें गुणा और जोड़ना और भाग की और गुणा की एक साथ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो 2x+2, फिर -2, छोटा है किससे, 23 से। और यहाँ पे भी हमें दो घटा देना है, तो दो से दो खत्म, बचा आपके पास 2x। 23 - 2 करोगे आ जाएगा 21। अब दो को हटाना है, तो फिर दोनों पक्षों में क्या करने पर, दो से भाग, बन जाएगा आपका 2x/2। फिर बन जाएगा आपका 21/2, दो से दो खत्म। तो इस तरह से जो x का मान आ गया, कितना आ गया, x का मान क्या है, 21/2। ठीक है, और 21/2 को अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 20.5। सॉल्व कर लेते, देखो दो एक कम, दो, फिर एक बचा। अब देखो यहाँ पे अगर नॉर्मली आप देखो 21 का आधा करोगे, 21 का इसको हम लिख सकते हैं 20+1। तो 20 का आधा, सॉरी 20 का आधा किया अपना कितना, 10। और एक का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या लिख सकते हैं, 21 को 10.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको अब ये पता चल गई कि जो x का मान है वो 10.5 से छोटा होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए, 10.5 से छोटा। x का मान 10.5 से छोटा होना चाहिए। एक कंडीशन क्लियर हो गई। और बाकी एक शर्त हमको क्वेश्चन में दे रखी है। क्या क्वेश्चन में दे रखी है, कि प्रत्येक 5 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, और प्रश्न में प्रतिबंध, प्रश्न में प्रतिबंध, एक कंडीशन हमको पता चल गई कि 10.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और दूसरा है 5 से बड़ा, यानी x क्या है, 5 से बड़ा है। दो कंडीशन हमको पता चल गई। अब आपको क्या लेनी है, ऐसे ही जोड़े बनाने हैं जिनका जो योगफल आए, और सम संख्या पहले तो हम वो ले लेते हैं कौन कौन सी हैं जो 10.5 से छोटी और 5 से बड़ी आ जाएंगी। तो एक आ जाएगी आपकी 6, 8 और 10। ठीक है, सम संख्याएं जो 5 से बड़ी व 10.5 से छोटी है। यही तो अभी हमने मान निकाल लिए। देखो पहले हमने एक कंडीशन निकाली कि x का जो मान है वो 10.5 से क्या है, छोटा है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो x का मान है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारी संख्या आई, कौन कौन से आ गई, 6, 8, 10 है। तो जब आपका x का मान 6 होगा, अब यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं युग्म, यानी जोड़े। तो आप देखो नॉर्मली 6 रखोगे, 6 और यहाँ पे 6+2 करोगे कितना आ जाएगा, 8, यानी 6 और 8 एक युग्म बन गया। और देखो इनका योगफल कितना है, 23 से कम है या नहीं है चेक कर लेते। देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। बोलोगे है सर 23 से कम, तो पहला युग्म आपका ये बन गया। फिर दूसरा देखो 8 है, यहाँ पे जब आप 8 रखेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 8 रखने पर ये बन रहा है हमारा 10। 8 और 10 कितना हो गया, 18, ये भी 23 से कम है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है 10। 10 रखा तो 10 में 2 जोड़ा, तो 10+2 हो जाएगा कितना, 12। तो 10 और 12 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 22। ये भी आपका क्या है, 23 से कम है। तो 10 और 12 भी आपका क्या बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा। तो बस ये आपके युग्म आपने जो ज्ञात करने थे वो आपके निकल करके आ चुके हैं। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है
कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है बच्चों वही काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। फिर बोला है तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर यानी कम से कम 61 सेंटीमीटर है। यानी आपका जो एक्स का मान आना चाहिए वो कम से कम कितना आना चाहिए, 61 आना चाहिए। यानी एक्स का मान 61 के बराबर और 61 से बड़ा होना चाहिए। ये आपको कंडीशन दे दी गई है एक। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम जो भी एक्स वाई मानेंगे या एक्स जो भी छोटा मोटा बोल रखा है हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो नॉर्मली आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में कहा है कि जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो उसी को मान लेते हैं माना। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई माना, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई बराबर एक्स सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब देखो हमें 61 सेंटीमीटर दे रखा है। ये हो गया। अब जैसे प्रश्न में कहा है हमें, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। क्या कहा है बच्चों प्रश्न में कि जो तीसरी भुजा है, देखो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, जो तीसरी भुजा है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। तीसरी जो देखो एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की कितनी है, 3 गुनी है। तो जैसे अभी हम पहले तो निकाल लेते हैं, तथा तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो जो तीसरी भुजा है यहाँ पे लिख लेंगे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम। ये तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है ना, क्लियर। बोलो दिया है या नहीं दिया है? तो आप यहाँ पे नॉर्मली क्या कर लेंगे, देखो लिखा है ना, देखो त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ये हमने कंडीशन बना ली। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, देखो एक्स, तीसरी भुजा क्या है आपकी, एक्स बराबर, यहाँ पे आप लिख लेंगे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा -2। -2 है, बराबर की इधर बराबर की इधर लेके आ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। यानी आपको यहाँ से क्या मिल गई, सबसे बड़ी भुजा मिल गई, सबसे बड़ी भुजा क्या मिल गई, x+2 सेंटीमीटर। न्यूनतम लंबाई आपने मान ली किसकी, एक्स की, यानी एक्स एक्स की जो लंबाई है वो कितनी है, एक्स सॉरी तीसरी भुजा की लंबाई जो है एक्स सेंटीमीटर है। फिर आपको कंडीशन दी है प्रश्न में कि जो तीसरी भुजा है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो अब आपको यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा मिल गई कितनी, x+2 सेंटीमीटर। फिर एक कंडीशन और आपको दे रखी है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं सबसे बड़ी भुजा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या है, देखो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, सब त्रिभुज की सॉरी सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी भुजा। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वही हम काम कर रहे हैं, सबसे छोटी भुजा से, देखो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, सबसे बड़ी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, वही हमने काम कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में जो जो कहा है हमने वो कर लिया। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, हमने लिखा सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, देखो त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। आप इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आपने यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा निकाल ली थी कितनी, x+2, ऐसे आप छोटी भुजा निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है, x+2 आ जाएगी, यहाँ पे आपने x+2 रखा, बराबर सबसे छोटी भुजा, अब ये गुणा में 3 है आपका कहाँ चलेगा, बट्टे में। ठीक है, यानी अब आपको यहाँ पर और मान मिल चुके हैं। अब तीनों भुजाओं के मान मिल चुके हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ी भुजा मिल चुकी है, सबसे छोटी भुजा मिल चुकी है और तीसरी भुजा भी आपको मिल चुकी है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसका आगे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको इधर ले आता हूँ और इसको उठा करके ले चलते हैं हम दूसरी साइड। देखो
एक भुजा ये मिल गई, बड़ी भुजा, छोटी भुजा, ठीक है, और तीसरी भुजा आपको मिल चुकी है। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप आपको पता है, नॉर्मल क्या होता है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, यही तो होता है। त्रिभुज का परिमाप बच्चों क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टे में क्या आ जाएगा, बराबर में कितना दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन में 60, 61 दे रखा है बच्चों, 60 नहीं। तो यहाँ पे अब हमको नॉर्मली से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, अगर मैं बोल दूं ये 5 है, ये 6 है, और ये आपका दे रखा है 7, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और आप त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं, है ना। तो बस वही काम यहाँ पे आपको करना है, तीनों भुजाएं आपको मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रश्नानुसार कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो क्या है, 61 से कम है। तो सबसे पहली भुजा ले लेते हैं, सबसे छोटी भुजा चलो ले लो, x+2/3, फिर प्लस परिमाप दे रखा है ना, तो x+2/3, फिर आपकी सबसे बड़ी भुजा होगी x+2, और फिर आपका प्लस कर देंगे सबसे बड़ी यानी तीसरी भुजा x आ जाएगी, और ये आ जाएगा किससे, 60 से क्या है, जो न्यूनतम है, मतलब x का मान क्या होना चाहिए, 60 से बड़ा होना है, सॉरी 60 नहीं 61 से, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो कहा है कि क्वेश्चन में देखो कहा है कि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम यानी कम से कम 61 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 61 से ज्यादा होना चाहिए, यानी जब आप x का मान निकालेंगे तो ये 61 से ज्यादा आना चाहिए, यानी x का मान बड़ा है या फिर बराबर है किसके, 61 से कम 61 होना चाहिए। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, देखो ये आपका आ जाएगा x+2/3, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x+2 + x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 61। तो x+2/3, x प्लस एक्स आपका ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 2x+2, ये आ जाएगा आपका 61। हर बराबर कर लो इसका, तो हर बराबर करेंगे पूरे के बट्टे में आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आपका x+2 तो ऐसे रहेगा सेम इज इट, और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी 6x + 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल 61। ऊपर देखो 6x + x हो जाएगा आपका कितना, 7x, 6 + 2 हो जाएगा आपका 8 बट्टे में 3, और इधर आपका 61। अब दोनों पक्षों में हम पहले 3 हटाएंगे, तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा, दोनों पक्षों में 3 से गुणा। आपने ये लिखना है, ऐसे नहीं कि छोड़ देना आपने, तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा कराएंगे, तो ये आपका देखो क्या बन जाएगा, 7x + 8 × 3, और डिवाइड में कितना देखा 3, और इधर आ जाएगा आपका 61 × 3। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3 से 3 आपका कट बचा आपके पास कितना, 7x + 8, यहाँ पे जाएगा 3 एकम 3, 6×3 = 18, 183। अब फिर आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इस 8 को हटाना है, तो दोनों पक्षों में 8 घटाने पर 8 घटाने पर तो ये आपका बन जाएगा 7x + 8 - 8, और यहाँ पे आ जाएगा 183 - 8, 183 - 8 करेंगे आपके पास, देखो ये तो कैंसिल हो गया, बचा आपके पास कितना 7x, और 183 - 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 175, 175। देखो 83 है, 83 - 8 करो, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है 5, और इधर आपका कितना आ जाएगा 7 और 1, 175। फिर आप दोनों पक्षों में क्या कर दो, 7 से भाग, दोनों पक्षों में 7 से भाग करने पर तो ये आपका बन जाएगा 7x/7 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 175/7। आपके पास देखो आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, तो x आ जाएगा आपके पास बच्चों कितना, x ग्रेटर देन 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 3 बचा, 7 पंजे 35, यानी x कितना आ गया 25। x की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, यानी जो x का मान न्यूनतम आएगा वो आएगा 25 या फिर 25 से ज्यादा, ठीक है। यही आपसे पूछा था। अब इसमें बोला था कि क्वेश्चन में कि जो तीसरी भुजा की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 या फिर इससे अधिक होनी चाहिए, ये आपने लिख देना है। ये तो पूछा है कि क्वेश्चन में कहा गया तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे लास्ट में कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई 25 या फिर 25 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर किस पर, 26 पर।
और क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों आपसे कहा है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। ठीक है। फिर कहा है दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कम से कम कितना है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स के मान की, तो एक्स का मान ऐसा आना चाहिए। ठीक है। और टोटल देखो आपका क्या दे रखा है, 91 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक्स का मान क्या आना चाहिए, कम से कम बोला है 5 सेंटीमीटर से अधिक हो, यानी 5 सेंटीमीटर जो एक्स का मान आएगा वो क्या आना चाहिए, 5 से छोटा आना चाहिए। ठीक है। और बाकी जो योगफल दे रखा है वो आपका कितना आना चाहिए, 91 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लेते हैं कंडीशन जैसे दे रखी है। तो सबसे पहले हमें जो बोले है किसकी, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई। ठीक है, तो इसी को मान लो, माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई बराबर एक्स, माना छोटे, सबसे छोटा लिख लो, माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई बराबर एक्स, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रखा हमको क्वेश्चन में, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हमें बोला है दूसरे बोर्ड की जो लंबाई है, देख लेते हैं कहाँ पे, देखो दूसरी जो लंबाई है सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो वो हो जाएगा आपका कितना, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूसरे बोर्ड की लंबाई, दूसरे बोर्ड की लंबाई, यहाँ पे देखो दूसरी जो लंबाई है सबसे छोटी लंबाई, सबसे छोटी लंबाई आपने एक्स ले ली, एक्स से कितना है, 3 सेंटीमीटर, देखिए यानी एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। फिर आगे बच्चों आपसे क्या कहा है, और तीसरी जो लंबाई है सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। तो तीसरे बोर्ड की लंबाई कितनी है, सबसे छोटे बोर्ड, ठीक है, सबसे छोटा बोर्ड यानी एक्स, और इसकी कितनी गुनी है, 2 गुनी, यानी एक्स गुना आ जाएगा दो, दो यानी आपका बन जाएगा 2x सेंटीमीटर। ठीक है। और क्वेश्चन में जैसे आपसे कहा है कि जो लंबाइयां हैं इन तीनों का यानी योगफल है वो कितना है, 91 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। तो और जो आप बोल रहे हैं एक्स का मान आपको बोल रखा है, कंडीशन क्या है, 5 से जो मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 5 से कम या फिर उसके बराबर आना चाहिए। किसका, तीसरा टुकड़ा, जो तीसरा टुकड़ा आएगा पहले तो मान निकालेंगे, मान निकालेंगे एक्स, और इसमें मान रखेंगे, जो भी हमारा एक्स का मान आएगा लास्ट में वो मान यहाँ पे रखेंगे, और फिर जो लास्ट हमें ये कंडीशन दे रखी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला, अब यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, अगर हम इन तीनों का योगफल करें तो कितना आना चाहिए, 91 सेंटीमीटर, है ना। तो नॉर्मली हम लिख लेते हैं, सबसे पहला जो दे रखा है आपको एक्स, फिर हम ले लेते हैं एक्स प्लस 3, फिर आपको दे रखा है कितना, 2x। ठीक है। ये आपने तीनों का योगफल कर लिया, और इसमें बड़ा देखो, बड़ा क्या आएगा, यानी 91, यानी जो इनका योग है वो क्या है, 91 के बराबर या फिर 91 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम जो इनकी लंबाइयां दे रखी है वो कितनी है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। तो अब यहाँ पे बोला है संभावित लंबाइयां क्या है, इसलिए हमने क्या कर लिया इसको, ग्रेटर देन एंड, सॉरी, ये जो तीनों लंबाइयां हैं इसको हमने ले लिया 91 के बराबर या फिर उससे बड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसको हम जब ओपन करेंगे, देखो 2x और ये x और ये x, 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 4x, ये आपका बन जाएगा 4x प्लस 3, और इधर आपके पास कितना, 91। इसको सॉल्व करते हैं, x का मान निकालना है, प्लस का 3 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में 3 घटाने पर ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 91 माइनस 3। बचा आपके पास कितना, 4x प्लस 3 माइनस 3 घटाना है, और सॉरी यहाँ पर हमने लिखा नहीं, क्या -3, दोनों पक्षों में क्या करना है हमें, 3x घटाना है, सॉरी 3 घटा देना है, तो 4x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 91 माइनस 3, इससे ये आपका कैंसिल, बचा आपके पास 4x, और इधर आपके पास बचेगा 91 माइनस
3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 88। फिर आपने क्या करना है, दोनों पक्षों में वापस, अब इस 4 को हटाना है तो 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करेंगे तो आपके सामने देखो बन जाएगा 4x/4, इधर आ जाएगा आपके पास 88/4। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आ रहा है देखो 4 से 4 कट, x आ जाएगा आपका, इक्वल मैंने लगा दिया, गड़बड़ी हो जाएगी यहाँ पे, देखो इक्वल नहीं लगाना है। तो x आ जाएगा आपका लेस देन एंड इक्वल टू 4 से ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, यानी x का जो मान है, यानी x के ये जो मिनिमम लंबाई है वो क्या है, 22 से छोटी है या फिर 22 के बराबर हो सकती है। इतना आपको पता चल गया। ठीक है, पर जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या बोला है कि जो x की जो लंबाई है वो क्या है, 5 से कम या फिर उससे, मतलब 5 सेंटीमीटर से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। कौन, जो तीसरा टुकड़ा आएगा। देख लेते हैं इसको भी। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई है, एक तो हमें ये पता चल गया कि जो x है, यानी जो भुजा है हमारी, क्वेश्चन में दिया है कि 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी x का मान क्या होगा, 22 से छोटा होगा। अब हमें ये चेक करना है कि x का मान बड़ा किससे होगा। तो जैसे इसमें कहा है तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है, इस लाइन को भी लिख लेते हैं, दिया है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक। ठीक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो दूसरे टुकड़े से, कम से कम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें दूसरा टुकड़ा क्या दे रखा है। दूसरा टुकड़ा हमने क्या लिया था, दूसरा टुकड़ा था हमारा, अ, देखो पहले तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखो तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, तो तीसरा टुकड़े का जो मान है वो हमारा कितना है 2x। दूसरे टुकड़े से कितना, दूसरा टुकड़ा यानी x+3, यहाँ पे आप ले लेंगे x+3। और इसमें बोला है क्या है, 5, कम से कम 5, यानी x का जो मान आएगा 5 से बड़ा आएगा। ठीक है, 5 से बड़ा या फिर 5 से बराबर, ये कंडीशन हमको यहाँ पर एक दे दी गई है। पहले हमने क्या लिया, 3 टुकड़े लिए, तीनों को हमने मान लिया x, और x+3 2x बन गया। फिर इनका योगफल जो है 91 यानी 91 के बराबर या फिर 91 से बड़ा, ये हमने ले लिया। उसके अकॉर्डिंग हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। यहाँ पे हमको क्या पता चल गया कि जो x का मान आएगा, यानी जो सबसे छोटा टुकड़े की लंबाई होगी वो क्या होगी, x 22 से छोटी होगी, यानी 22 या फिर 22 से कम होगी। फिर हमको ये देखना है कि जैसे एक कंडीशन हमको और दे रखी है, जो तीसरा टुकड़ा है दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर कम से कम अधिक लंबा, तो वो कंडीशन फिर हमने यहाँ पे ले ली। फिर यहाँ पे हमें x का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, जो भी मान मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि x का मान उससे बड़ा तथा 22 से क्या है, छोटा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपका आ जाएगा 2x माइनस का x, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 3, आ जाएगा ग्रेटर देन एंड लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2x माइनस एक्स करेंगे, x आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। -3 हटाएंगे तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। और कंटिन्यू लगभग 1.5 घंटा हो गया बच्चों बनाते हुए वीडियो, इसलिए मुंह भी अब थकने से लगा है। तो यहाँ पे देखो x आ जाएगा, x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके, -3 है, बराबर की तरफ ले जाएंगे तो, सॉरी ऐसे नहीं करना है, तो बराबर की तरफ ऐसे कैसे ले जाएंगे। तो अभी जैसे लिखा 3 जोड़ने पर, तो ये आ जाएगा x-3 +3 बड़ा है 5, और यहाँ पे आ जाएगा +3, दोनों तरफ 3 जोड़ दिया, इससे ये खत्म, x बचा कितना 8। अब आपको देखो x का मान क्या मिल गया, 8 के बराबर या फिर 8 से बड़ा, और इधर आपको मिल गया x का मान जो है 22 से छोटा या फिर 22 के बराबर। तो क्वेश्चन में आपसे जैसे चीज पूछी थी कि सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या हैं, तो आप लिखेंगे सबसे छोटे बोर्ड की लंबाइयां, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां किससे बड़ी, 8 या उससे बड़ी
8 सेंटीमीटर या उससे बड़ी व 22 सेंटीमीटर व उससे छोटी हो सकती हैं, व उससे छोटी हो सकती हैं। बस ये, अब आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था वैसे वैसे हमने इसको सॉल्व किया और फाइनल आपका ये आंसर निकल करके आ चुका है। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 और चैप्टर आपका जो ये था 6, इस सॉरी 6 नहीं 5, ठीक है, एक्सरसाइज जो आपकी 5.1 थी वो कंप्लीट, और इसी के साथ आपका चैप्टर जो 5 था वो भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज आपने एंजॉय की होगी, बहुत अच्छे से आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।